वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ऐसे अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गुंडा आदमी है वो, गुंडा है वो, इस तरह की बातें करने वाला गुंडा है। मानसिक संतुलन उनका खराब है, तो उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो ये सीओ साहब जो हैं वो तो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, वो वर्दी पहन के मुसलमानों को धमका रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा तो गोली मारो, लेकिन नमाज के लिए रोकना कि भाई घर में रहो, नमाज ना पढ़ो, ये गलत है बोलना उनका। तो वो पहलवान है और जाहिर सी बात है, वो अगर उन्होंने PCS किया होता या क्वालिफाई करके आते तो वो जाहिर सी बात है वो हर मजहब को बारीकी से जानते। बिल्कुल गलत है उन्होंने बयान दिया है, उसके लिए तो माफ़ी मांगना चाहिए उनको। अब नहीं तो अपनी जो नौकरी पे रहे छोड़ देनी चाहिए उनको नौकरी। दिल गंदा है तो गंदी ज़बां भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा और अजान भी होगी। किसी रंग से कोई ऐसा नहीं है कि मज़हब चेंज हो जाए, और किसी अजान से ऐसा नहीं है कि उनका मज़हब चेंज हो जाए। कोई हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग लगने से या एक गुलाल लगने से कि हमारा मज़हब से हम कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? नहीं छोड़ो, बात करते बात नहीं। संभल के CEO अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि होली पर घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, सही है, सबको मान के चलना चाहिए जी। उसमें क्या है, होली का दिन ना निकले क्या कोई बात नहीं है, लेकिन जुम्मे तो हम पढ़ सीखते कभी भी जी, इसलिए तो घर से नमाज अदा की जा सकती है, इबादत हो सकती है ना। मस्जिद में जाना पड़ेगा जुम्मे के लिए, जुम्मे के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा। दूसरा मसला घर में, लेकिन जुम्मे के लिए आपको मस्जिद में जाना पड़ेगा, वाजिब है। इसलिए अगर टाइम अगर अलग से हो जाए, तो मान लीजिए जुम्मा की यहाँ 1:30 बजे होती है, तो उससे पहले अगर त्यौहार हो गया उसके बाद जुम्मे में चले जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि हर 7 दिन में जुम्मा होता है और होली का त्यौहार साल में 1 दिन आता है। नहीं तो मतलब क्या है, पढ़ना ही है कि जुम्मे में जाना है। इसमें तो ये तो पहले भी होली ऐसा नहीं है कि जुम्मे के दिन नहीं आई है, इससे पहले भी आई है या अभी आ रही है। बहुत पहले से होली मनाते चले आए हैं हमारे हिंदू भाई, और मुस्लिम भाई भी मुबारकबाद देते चले आए हैं। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है कि इसमें सभी के मज़हबों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को मिल के मनाना चाहिए। इस पर मैं सिर्फ एक ही शेर कहूँगा, दिल गंदा है तो गंदी ज़बां भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा और अजान भी होगी। एक बात और, लेकिन जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर रंग लगने से नापाक हो जाएंगे तो भाईचारा कैसे कायम रहेगा? देखिए, किसी रंग से कोई ऐसा नहीं है कि मज़हब चेंज हो जाए, और किसी अजान से ऐसा नहीं है कि उनका मज़हब चेंज हो जाए। इसलिए अजान अपनी जगह, कलर अपनी जगह, मज़हब अपनी जगह, ठीक है ना। तो इसलिए किसी कलर से कोई हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग लगने से या एक गुलाल लगने से कि हमारा मज़हब से हम कन्वर्ट हो जाएंगे। हिंदू भाइयों के मज़हब की भी हमें आदर करना चाहिए। होली का गुलाल है, मोहब्बत का गुलाल है, उनको भी लगाना चाहिए, मिल के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क जो है, इसी मुल्क को एक सर्फ हासिल है कि ये इसी मुल्क के अंदर हर तरीके का ये गुलदस्ता है, हर तरीके का फूल है। तो ये गुलदस्ता है, ये हमारा ही मुल्क है, बाकी और किसी मुल्क में ये सर्फ हासिल नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर पहले भी मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाया गया है और लड़ाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मैं सभी हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि किसी की राजनीति में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए, अपने जो दोनों मज़हब का ध्यान रखें। जुमे की नमाज भी जिस तरीके से अदा करते चले आएँ वैसे ही अदा करें, और इसी तरीके से जैसे होली पहले भी होती चली आई है वैसे होली मनाएं। CEO के बयान पे आपकी क्या टिप्पणी? क्योंकि उनका कहना है कि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है, लेकिन हिंदू जो है वो साल में इंतजार करता है होली के त्यौहार का, पूरे साल भर इंतजार करता है तो भाईचारे के लिए। या फिर उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपको तकलीफ है या तो घर से ना निकलें, अगर घर से निकलें तो दिल बड़ा करके निकलें। मान लीजिए रंग लग भी जाता है तो उसमें विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं तो सीधे उनकी, मैंने वैसे छोटी सी एक क्लिप देखी है, उनका समझाना कम, थ्रेट ज़्यादा लग रही है। वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ऐसे अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो वो ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जुमे का पहला दिन पड़ा है ये, या पहले भी होली नहीं हुई है। होली पहले भी हुई है, पहले भी अधिकारी रहे हैं, पहले CO भी रहे हैं, SP भी रहे हैं, DIG IG सब रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, पहला उन्हें अपने मानसिक जो बीमारी है, जो एक उनके अंदर जो एक कम्युनिज्म कहूँगा कि जो पल रहा है उनके अंदर, पहले उनका उसको इलाज कराना चाहिए, और उसके बाद उस पोस्ट पे की गरिमा के बैठने के लायक हैं वो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ना या फिर ये जो बयान है ये ठीक नहीं है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ऐसा बयान देना। देखिए, मैं मानसिक संतुलन से ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। मानसिक
मानसिक संतुलन उनका ख़राब है, तो उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उससे ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उस कुर्सी पे बैठे, गरिमा पे बैठे। मोहम्मद जावेद। एक ही दिन जुमे की नमाज होगी, उसी दिन होली का त्यौहार है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे होता रहा है। लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर रंग डलने से नापाक हो जाते हैं तो आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है। होली का त्यौहार हिंदुओं का इंतजार करते हैं, साल में एक दिन आता है। भाई होली का त्यौहार हिंदू भाइयों का है हमारा, मुसलमान त्यौहार मनाते नहीं हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हिंदू भाई हमारे नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों रंग डालेंगे ये बताएं आप। वो अपना त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने दें इत्मीनान से। वो ये सीईओ साहब जो हैं वो तो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, वो वर्दी पहन के मुसलमानों को धमका रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा तो गोली मारो गोली मारो, और फिर भी अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो हिंदुस्तान है जब तो बैठे हुए हैं। फिर ये सोचना चाहिए उनको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैंने वर्दी पहन रखी है, गुंडा आदमी है वो, गुंडा है वो, इस तरह की बातें करने वाला गुंडा है। मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू भाई को भी सम्मान करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। मैं उनको धमकाऊंगा अगर मैं किसी पोस्ट पर हूँ? कभी धमका नहीं सकता। इंसान का मतलब क्या है, आप किसी के लिए मदद करिए, आप उनका सहयोग करिए, ना कि उनको डराइए धमकाइए। नहीं, उनका कहना है सौहार्द बना रहे, क्योंकि हिंदू जो त्यौहार है तकलीफ पैदा ना हो, क्योंकि रंग मान लीजिए गलती से लग जाए तो उसमें विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो आप घर पे रहिए, या घर से निकलते हैं तो बड़ा दिल करके निकलें। तरीका होना चाहिए भाई बताने का। हिंदू भाइयों को भी समझाएं, मुसलमानों को भी समझाएं। अगर कोई रंग डाल भी देता है तो भाई कोई बुरा ना माने, लेकिन नमाज के लिए रोकना कि भाई घर में रहो नमाज ना पढ़ो, ये गलत है बोलना उनका। अगर कोई हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई आते हैं दरगाह शरीफ में, सब मिलजुल के बैठ के खाते हैं, और होना भी चाहिए। इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, धर्म बाद में है। आपको लगता है कि रंग डालने से नापाक हो जाएंगे आपको? हाँ, हमारे मज़हब में है कि रंग डालने से जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हम पाक साफ होकर नमाज अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। तो वो हमारे मज़हब में है कि वो रंग डालने से, वो रंग पता नहीं कौन से केमिकल का बना हुआ है। हमारा मज़हब पाक है। अगर हम कोई बीड़ी पी के मस्जिद में जाते तो हमारी नमाज नहीं होगी, प्याज खा के नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से बाकी और कोई बुरा मानने की बात ही नहीं, हम इबादत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाते हैं। तो रंग को डाल देगा तो हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? घर से नमाज हो सकती है? घर में नमाज क्यों होगी? नमाज तो घर में मजबूरी के कारण होती है। वो कोविड बीमारी चल रही थी, उस वक्त थी, बीमारी थी। अगर एक हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, ये जान का खतरा, ये इकट्ठे होने से बीमारियाँ फैल रही है, उस वक्त थी। अभी क्यों है? अभी भाई हिंदू भाई अपना जो होली का त्यौहार है, मुबारक हो उनको, मनाए खुशियों के साथ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये माहौल बिगाड़ने वाला है और प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, उन्होंने बयान दिया है, उसके लिए तो माफ़ी मांगना चाहिए उनको। अब नहीं तो अपनी जो नौकरी पर है छोड़ देनी चाहिए उनको, नौकरी अपनी नौकरी। रामगोपाल यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे लोगों को जेल में डालें। बिल्कुल होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। असल में वो कोटे से आए हैं, वो पहलवान आदमी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं, तो वो पहलवान हैं। और जाहिर सी बात है, वो अगर उन्होंने पीसीएस किया होता या क्वालिफाई करके आते तो वो जाहिर सी बात है वो हर मज़हब को बारीकी से जानते, और क्या आर्टिकल को भी जानते कि ये हमारी आज़ादी, ये तो ये अनुज नहीं, अनुज के भी और कोई आ जाएगा तो वो हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता। जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते चले आए हैं वैसे ही हम नमाज़ पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई होली मनाते चले आए हैं वैसे ही वो होली मनाएंगे। देखो, जुमे की नमाज़ तो होती आई है, और जुमे की नमाज़ घर पे पढ़ना जायज़ नहीं है, मस्जिद में ही जायज़ है। अब ये त्यौहार ऐसे में आ गया है, एक ही दिन में आ गया है, तो जुमे की नमाज़ तो जिस टाइम होती है उस टाइम होगी ही। लेकिन त्यौहार जो होली का जो होता है वो हमें इतना पता नहीं है, शाम के टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, जो भी टाइम होता है पूरा दिन होता है। लेकिन इसका टाइम होता है, अगर इसके टाइम में आधी घंटा लगता है या पौन घंटा लगता है तो कोई दिन के लिए कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं होनी चाहिए, दोनों थोकों के लिए नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं सौहार्द बनाने के लिए। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी के कपड़ों पर रंग लग जाए, चाहे गलती से लगे चाहे कैसे लगे, तो कहा जाता है कि उसके बाद में नापाक माना जाता है उसे। ऐसा मानते हैं क्या? जी, कपड़ा जो है कि वो जो रंग जो लगता है वो गंदा पानी हो या मतलब गंदा रंग हो, मतलब कहने का मतलब कीचड़ वगैरह जैसा होता है, ऐसा कुछ महसूस हो, वो लग जाए तो नापाक होता है।
तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई मोहब्बत में या भाईचारे में गुलाल लगाता है या रंग लगाता है तो क्या नापाक माना जाएगा या पाक माना जाएगा? देखो, मोहब्बत में जो लगाया जाता है वो एक भाईचारे के लिए होता है। उसमें क्या है कि एक जो हमारा ये पहनावा होता है, ये एक मुसलमान का जो पहनावा होता है, दिखलावा जो होता है, इसमें मोहब्बत को और उसको रंग को नहीं ला सकते। वैसे आपस में होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं जो कि मोहब्बत में लगाते हैं और लगवाते हैं और खेलते हैं। तो इस चीज़ में मैं नहीं कह पाऊँगा कि इसमें रंग लगाया जाए। नहीं, उनका कहना ही है कि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वो साल के एक दिन मनाया जाता है होली का त्यौहार, उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो क्या भाईचारे के लिए ऐसा है कि घर पर इबादत करें उस दिन और घर से बाहर ना निकलें? अगर घर से बाहर निकलें तो फिर बड़ा दिल करके निकलें। जुमे की नमाज जो है देखो घर पे नहीं हो सकती। ये एक कहा गया है कि जुमे की नमाज जो होती है ये एक हफ्ते का त्यौहार होता है। जुमा जो होता है हफ्ते में हर बार आता है और ये एक त्यौहार होता है और ये त्यौहार बाहर जाकर ही मनाया जाता है, बाहर की मस्जिदों में। इसके लिए कुछ मस्जिदें होती हैं जो कि गांव की भी होती हैं, कुछ गाँव में भी होती हैं, उन गाँव में भी पढ़ा जा सकता है। कुछ शहरों की होती हैं, उन शहरों में पढ़ा जा सकता है। और कुछ अगर ऐसा माहौल है तो जो मुसलमानी जो ज़्यादा शहर हैं उनमें पढ़ें तो बेहतर रहेगा। रिक्शा यादव कह रहे हैं कि यह माहौल बिगाड़ने वाला बयान है और ऐसे अधिकारियों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। माहौल देखो इस चीज़ से बिगड़ेगा नहीं अगर एक थोक दूसरे थोक को टाइम दे के चलेगा। जुमे का एक टाइम होता है, इसका टाइम रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा साल में पूरे दिन में, अगर वो साल की पूरे दिन की कह रहे हैं एक दिन, तो हम दिन में कह रहे हैं कि 1 घंटा 24 घंटे में से, तो मानिए दोनों थोकों के लिए कितना बेहतर रहेगा कि 1 घंटा हमें दे दीजिए, 1 दिन आप ले लीजिए। तो इसमें क्या बेहतर रहेगा? इसमें भी बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव के पार्टी से ही हैं रामगोपाल यादव, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे लोगों को हम जेल में डालेंगे। आपको लगता है कि इतना गलत बयान है अनुज चौधरी का? देखो, ये दिखाई दे रहा है कि गलत है, क्योंकि मुसलमान जो है वो शुरू से ही पढ़ता आया है और पढ़ता रहेगा और पढ़ता ही जाएगा। बट लेकिन इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जुमे की जो नमाज होती है वो बाहर की कुछ जो मस्जिदें हैं जिनकी कुछ कंडीशन होती है उनमें ही पढ़ा जाता है। कुछ गाँव में भी होती है, कुछ शहरों में भी होती है, कुछ बस्तियों में भी होती है। तो जुमे की नमाज उन्हीं मस्जिदों में अदा होती है जिनमें पहले से तय की हुई होती है।